बच्चों, आज हम गणित विषय के बारे में पूर्व कक्षा में भी जानकारी आप लोगों को मिली होगी। आज हम संख्या के बारे में आप लोगों को बताना चाहेंगे। आज संख्या के बारे में बताना चाहेंगे चित्र के माध्यम से संख्या ज्ञान कैसे किया जाता है, इसके बारे में आपको आज बताने जा रहा हूँ। कैसे देखिए, एक क्या है, एक। इस एक को जैसे डब्बा बना के हम एक की जानकारी आपको दे रहे हैं कि कितना है, एक कितना है, दो। देखिए, दो डब्बा बनाए, एक डब्बा और दूसरा डब्बा, ये कितना हुआ, दो। अब जो है तीन के बारे में अब तीन डब्बा बनाएंगे। कितना डब्बा बनाएंगे, तीन डब्बा। देखिए, अब चार डब्बा बनाएंगे। चार डब्बा बना रहे हैं। चार डब्बा बनाए, अब पांच डब्बा भी बनाते हैं। देखिए कैसे बना रहे हैं, डब्बा। और देखिए, ये पांच डब्बा बना है। इससे क्या स्पष्ट हो रहा है, संख्या जैसे जैसे बढ़ती है वैसे वैसे डब्बा की संख्या भी बढ़ती जाती है। इसी के गणना को पूरा करने के लिए हम संख्या ज्ञान हम प्राप्त करते हैं। जैसे एक से लेके 100 या लाख इन्फिनिटिव नंबर तक, अनंत संख्या तक की संख्या को हम क्या कहते हैं, प्राकृतिक संख्या कहते हैं। एक से जो संख्या शुरू होती है वह प्राकृतिक संख्या कहलाती है। यदि हम 0, 1, 2, 3, 4, 5 और अनंत तक की संख्या जो होती है, इस संख्या को हम कहते हैं पूर्ण संख्या। कौन संख्या कहते हैं, पूर्ण संख्या कहते हैं। इसको हम क्या कहेंगे, इसको कहते हैं प्राकृतिक संख्या। इसको एक से जो संख्या अनंत तक की संख्या होती है, प्राकृतिक संख्या कहते हैं। इसको कहते हैं पूर्ण संख्या। इसको हम क्या कहते हैं, पूर्ण संख्या। तो बच्चों, आज हम समझ लिए, संख्या के बारे में जानकारी लिए हैं और संख्या को दो भागों में बांटते हैं, एक प्राकृतिक संख्या और दूसरा पूर्ण संख्या। तो एक से जो संख्या शुरू होती है अनंत तक की संख्या प्राकृतिक संख्या कहलाती है, और 0 से जो संख्या शुरू होती है अनंत तक की संख्या को हम क्या कहेंगे, पूर्ण संख्या कहेंगे। समझ गए ना। तो अब हम इस प्राकृतिक संख्या और पूर्ण संख्या में से संख्या को हम दो भाग में बांटते हैं। कौन कौन, एक सम संख्या और दूसरा होता है विषम संख्या। दो से यदि जो संख्या पूरी कट जाए वह सम संख्या कहलाती है, और दो से जो पूरी संख्या कटती है तो सम संख्या कहलाती है। और जिस संख्या में 2 से पूरा भाग न लगे उसको हम कहते हैं विषम संख्या। जैसे आपको देखिए, सम संख्या के बारे में हम आपको जानकारी दे रहे हैं। सम संख्या 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, इसी प्रकार जो संख्या बनती है वह सम संख्या के लेवल में आता है। अब हम विषम संख्या के बारे में जानकारी लेते हैं। विषम संख्या देखिए, जिस संख्या में 2 से भाग पूरा नहीं करता है वह विषम संख्या कहलाती है। जैसे 3, 5, 7 और 9, 11, 13 और 15, इसी प्रकार की जो संख्या बनती है उसको हम कहते हैं
विषम संख्या। समझ गए ना बच्चे? अब हम क्या करेंगे, इसी संख्या में से अब हम जोड़ एवं घटाव की क्रिया करते हैं। अब मैं आपको बताना चाहता हूं जो जोड़, यदि हम, अब मेरे पास देखिए एक कलम है और इस हाथ में एक कलम है। कितने कलम हो गए? दो कलम हो गए। एक कलम और एक कलम, एक और एक को जोड़ेंगे तो कितना होगा? दो। अब देखिए, अब इस कलम को इधर देते हैं और इस कलम को दाहिने हाथ में रखते हैं। ये कितना कलम है? दो। ये कितना कलम है? एक। दो और एक को यदि जोड़ते हैं तो कितना होगा? दो और एक तीन। अब देखिए, अब मैं ला रहा हूं दूसरा। देखिए, अब इस हाथ में भी दो कलम है और इस हाथ में भी दो कलम है। दोनों को यदि हम जोड़ेंगे तो क्या बनेगा? चार। कितना बनेगा? चार बनेगा। और जब हम दोनों को मिला दिए तो चार बन गया। इसी प्रकार अब देखिए, मैं आपको बता रहा हूं। देखिए, इस हाथ में, दाहिने हाथ में 3 कलम है और बाएं हाथ में 2 कलम है। और 3 कलम और 2 कलम संख्या है। संख्या को यदि हम जोड़ते हैं, यदि एक जगह मिलाते हैं तो 3, 4, 5, ये सबको मिला दिए तो कितने कलम हो गए? 5। समझ गए ना? समझ गए ना जी। तो इस प्रकार हम संख्या के बारे में जानकारी आपको बताए। जोड़ की क्रिया कैसे होती है इसके बारे में बताए। अब देखिए, इसी संख्या के माध्यम से अब हम घटाव की भी क्रिया करते हैं। देखिए, हम आपको बता रहे हैं, इस संख्या को मिटा देते हैं। मिटा दे, देखिए मिटा रहे हैं। अब मैं इसी संख्या के माध्यम से आपको बता रहा हूं। देखिए, घटाव की क्रिया कैसे होती है। अब देखिए, जोड़ के बारे में बताए, अब घटाव के बारे में बताते हैं। अब देखिए, कितना कलम है? 5। इसमें से मैं एक कलम ले लिया तो कितना कलम बच गया? 4। कितना कलम बचा? 4। अब मैं दूसरा कलम ले लेता हूं तो कितना कलम बच गया? 3। अब मैं 3 कलम इधर ले लिया और इसमें कितना रह गया? 2। तो कितना बच गया? 2। तो यह कलम के माध्यम से भी आप घटाव सीख सकते हैं और जोड़ की भी क्रिया सीख सकते हैं। समझ गए ना? जी सर।